Hello my dear students, how are you all? Let's continue our chapter number 6 Introduction to Photoshop. Last lecture में हमने सीखा था how to adjust brightness and control in image, then after inserting an image on another image. Today we are going to learn copy pasting a part of an image. हम image के किसी भी part को कैसे copy paste कर सकते हैं. So let's see. A part of an image can be copied and pasted at several places within the same image or another image. हम Photoshop में image के किसी भी part को more than one time same image में या फिर another image में copy paste कर सकते हैं. The part to be copied should be selected first using any selection tool. Let us see how to do it using quick selection tool which is very easy to use. First हमें किसी भी image को अगर copy करके another image में या फिर same image में paste करना है तो जो image का part हमें copy करके paste करना है उसको हमें किसी भी selection tool की मदद से उसे select करना होगा. तो आज हम सीखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हम कैसे किसी भी इमेज के पार्ट को सिलेक्ट करके उससे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं. क्विक सिलेक्शन टूल इज वेरी इजी टू यूज. लेट्स सी. फर्स्ट select the quick selection tool and simply drag it with mouse button. Press down over any part of the area to be copied. फर्स्ट हम टूल बार में से क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो क्विक सिलेक्शन टूल का आइकन कैसा होगा. देन आफ्टर हमें हमारी इमेज में से जो भी पार्ट कॉपी करना है वहां पर हम हमारे सिलेक्शन टूल को ले जाएंगे. द सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिकली एक्सपांड आउटवर्ड्स एंड फाइंड द एजेस ऑफ द एरिया टू बी सिलेक्टेड. और हम जहां पर भी क्लिक करेंगे जो इमेज का पार्ट हमें कॉपी करना है वहां पर हम क्लिक करेंगे तो इमेज के उस पार्ट को क्विक सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिकली उस पर जो एजेस है उसको फाइंड करके उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा. देन आफ्टर क्लिक ऑन एडिट एंड कॉपी. अदरवाइज प्रेस Ctrl+C फ्रॉम योर कीबोर्ड. Then click paste और press Ctrl+V from your keyboard. जब हम क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हमारी इमेज का पार्ट जो हमें कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे. देन आफ्टर एडिट मेनू में जाकर अगर हम कॉपी भी यूज कर सकते हैं अदरवाइज हम कीबोर्ड में से Ctrl+C प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर जहां पर हमें पेस्ट करना है वहां पर जाकर हम पेस्ट करके या फिर कीबोर्ड में से Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं. द सिलेक्टेड पार्ट गेट पेस्टेड ऑनटू इटसेल्फ एंड गेट डिसिलेक्टेड. जब हम Ctrl+V प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्टेड पार्ट था वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा और जो सिलेक्शन पार्ट था वो डिसिलेक्ट हो जाएगा. देन आफ्टर सिलेक्ट द मूव टूल. देन आफ्टर हम मूव टूल सिलेक्ट करेंगे. आप देख सकते हो कि मूव टूल का आइकन ऐसा होता है. यूजिंग इट क्लिक ऑन द पेस्टेड पार्ट एंड ड्रैग इट टू द लोकेशन यू वांट एंड लीव इट देयर. अगर हमने इमेज पेस्ट की है उसको हमें किसी और लोकेशन पर प्लेस करनी है तो सिंपली हम मूव टूल की मदद से उस इमेज को ड्रैग करके जो लोकेशन पर हमें चाहिए वहां पर जाकर उसे लीव कर देंगे. ऐसे हम हमारी इमेज को मूव भी कर सकते हैं. इट गेट फिक्स्ड इन अ न्यू लोकेशन. हम इमेज को ड्रैग करके न्यू प्लेस पर जहां पर लीव करेंगे वहां पर वो इमेज फिक्स हो जाएगी उसके न्यू लोकेशन पर. यू कैन रिपीट पेस्टिंग एंड मूविंग एज मैनी टाइम्स यू वांट. हम पेस्टिंग और इमेज मूविंग को मैनी टाइम यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके, तो हमने सीखा कि कैसे हम इमेज को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. हम इमेज को किसी भी
इमेज को कॉपी कर सकते हैं या फिर किसी भी इमेज के पर्टिकुलर पार्ट को भी कॉपी करके सेम इमेज में या फिर अनदर इमेज में पेस्ट कर सकते हैं यूजिंग सिलेक्शन टूल। जो इमेज हमें कॉपी करनी है फर्स्ट हमें उसे किसी भी सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करना होगा, देन आफ्टर हम उसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और हमारी जो इमेज हमने पेस्ट की है उसको हम मूव टूल की मदद से किसी भी प्लेस पर मूव कर सकते हैं मेनी टाइम्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फ्लावर की इमेज दी गई है। यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ से सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली फ्लावर की जो एजेस है उसको क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर ली है। देन आफ्टर हम कीबोर्ड में से या फिर यहाँ पर एडिट मेनू में से जाकर कॉपी क्लिक करके या फिर कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर हम कंट्रोल वी सेम इमेज में ही करके उसे पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ही फ्लावर को 2 बार कॉपी कर रहे हैं। जब हम कॉपी करेंगे तो जिस भी प्लेस पर हमें हमारे फ्लावर्स चाहिए उनको हम मूव टूल की मदद से मूव करके प्लेस कर सकते हैं। हियर इट इज मूव टूल। ओके, यहाँ पर हमने फ्लावर को 2 बार पेस्ट किया है। ओके, तो ऐसे हम हमारी किसी भी इमेज के पार्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे फिलिंग अ पार्ट ऑफ एन इमेज विथ अ कलर। हमें इमेज के किसी भी पार्ट को अगर कलर फिल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। द पेंट बकेट टूल लेट्स यू फिल कलर ऑन एन एरिया ऑफ द figure drawn on a canvas or on a part of a photograph। पेंट बकेट टूल की मदद से हम हमारी जो इमेज है, हमारी जो फिगर है जो हमने ड्रॉ की है उसमें से किसी भी पार्ट में कलर करने के लिए पेंट बकेट टूल यूजफुल होता है। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इमेज टू बी फिल्ड विथ अ डिफरेंट कलर। यू कैन यूज द क्विक सिलेक्शन टूल टू डू द सिलेक्शन। फर्स्ट जहां पर हमें कलर फिल करना है उस पार्ट को हम किसी भी सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे यूजिंग क्विक सिलेक्शन टूल फॉर सिलेक्ट द पार्ट ऑफ इमेज टू बी फिल्ड विथ अ कलर्स। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज मैजिक वॉन्ड टूल। It automatically select the adjacent area having the same color in an image। हम सिलेक्ट करने के लिए मैजिक वॉन्ड टूल का भी यूज कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल ऑटोमेटिकली एडजेसेंट एरिया जो होता है जिसमें वो सेम कलर है वो एरिया वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। इफ यू कैन नॉट सी दैट टूल इन अ टूल बार then after right click on a quick selection tool and select magic wand tool। अगर हमें टूल बॉक्स में से मैजिक वॉन्ड टूल फाइंड आउट नहीं होता तो सिंपली हम क्विक सिलेक्शन टूल पर राइट क्लिक करके मैजिक वॉन्ड टूल को यूज कर सकते हैं। हम वहां से मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स रिवाइज इट। पेंट बकेट टूल की मदद से हम हमारी इमेज में किसी भी पार्ट में कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इमेज का वो पार्ट जहां पर हमें कलर फिल करना है वो सिलेक्ट करना होता है। हम किसी भी सिलेक्शन टूल की मदद से हमारी इमेज के पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल फॉर सिलेक्ट द पार्ट ऑफ अवर इमेज। हम मैजिक वॉन्ड टूल का भी यूज कर सकते हैं हमारी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए। अगर हमें मैजिक वॉन्ड टूल बार में फाइंड आउट नहीं होता तो हम क्विक सिलेक्शन टूल पर राइट क्लिक करके मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिवर है उसको हमने सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पर सिलेक्शन लाइन देख सकते हो, डॉटेड लाइन है यहाँ पर। रिवर के सारे पार्ट को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है।
देन आफ्टर सिलेक्ट द पेंट, देन आफ्टर हम पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करेंगे. देन आफ्टर सिलेक्ट द फोरग्राउंड कलर ऑप्शन. द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स फॉर सिलेक्टिंग द फोरग्राउंड कलर अपीयर्स. देन आफ्टर हम सिलेक्ट करेंगे फोरग्राउंड कलर ऑप्शन. उसमें से हम जो कलर हमें वहां पर फील करना है वो कलर वहां से चूज कर सकते हैं. यूजिंग दिस डायलॉग बॉक्स यू कैन even alter the shade of the chosen color by altering the percentage of the color forming that composition. हम उस डायलॉग बॉक्स की मदद से जो कलर हमने सिलेक्ट किया है, अगर उस कलर का हमें शेड चेंज करना है, इट मीन्स कि उस कलर का शेड लाइट या डार्क करना है, तो सिंपली उसको अल्टर कर सकते हैं. हम उस कलर के परसेंटेज और जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर सकते हैं वहां से. वंस द डिजायर्ड कलर इज चूजन देन क्लिक ओके. देन आफ्टर अगर हमें हमारा डिजायर्ड कलर चूज हो गया है, देन आफ्टर हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे. तो क्या देखा हमने सीखा कि फर्स्ट हम पेंट बकेट टूल सिलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर फोरग्राउंड कलर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वहां से हम हमारा कलर चूज करेंगे जो कलर हमें फील करना है. अगर हम चाहे तो हम उस कलर के शेड के जो परसेंटेज है उसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. ओके, एक बार हमारा कलर जो हमें चाहिए वो सिलेक्ट हो जाए, देन आफ्टर हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डायलॉग बॉक्स है जहां से हम हमारा कलर चूज कर सकते हैं और उसके जो परसेंटेज है, जो कंपोजिशन है, उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं. क्लिक ऑन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द इमेज, द कलर फिल द सिलेक्टेड स्पेस. देन आफ्टर जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था कलर करने के लिए, वहां पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो जो कलर हमने सिलेक्ट किया था वो कलर वहां पर फिल हो जाएगा. देन आफ्टर फाइनली क्लिक सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट टू रिमूव सिलेक्शन. देन आफ्टर हम सिलेक्ट में जाकर डीसिलेक्ट ऑप्शन चूज करके जो सिलेक्शन हमने किया था उसको डीसिलेक्ट कर सकते हैं. आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कलर हमने चूज किया था वो यहाँ पर हमारे रिक्वायर्ड स्पेस पर फिल हो गया. You can use the gradient tool instead of paint bucket tool to make a color gradually change into another. You can find this tool by right click on the paint bucket tool. हम पेंट बकेट टूल की जगह पर ग्रेडियंट टूल भी यूज कर सकते हैं. ग्रेडियंट टूल हमें कहाँ पर मिलता है? वो टूल हमें पेंट बकेट टूल पर राइट क्लिक करके हम ग्रेडियंट टूल का यूज कर सकते हैं. इट मीन्स वहां से हम ग्रेडियंट टूल यूज कर सकते हैं. ओके, तो आज हमने 2 थिंग्स सीखी. फर्स्ट, हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट ऑफ इमेज, एंड सेकेंड, हाउ टू फिल अ कलर in a part of image or whole image. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन इज vibrancy command is used to change the blank of an image. So answer is color. Vibrancy command is used to change the color of an image. Second, which of these tools select a rectangular or an elliptical shape? So your answer is marquee tool. Third one, which of this shape cannot be selected using the marquee tool? Answer is circular. Fourth one, which tool automatically select the adjacent area having the same color in an image? Your answer is magic wand. Fifth one, which of these tool identify the color of spot and show it in the color picker? So answer is eyedropper tool. Sixth one,
Which of this tool is used to fill a color in a part of an image? So your answer is paint bucket tool. Then after, next question, fill in the blanks. First blank is blank. Allow the user to draw or design various elements of a document independently. So answer is layers. Second one, blank and blank command automatically adjusts the color and brightness. So your answer is brightness and contrast command. Third one, auto contrast command is found under the blank menu. Auto contrast command is found under the image menu. Fourth one, sharpen command is found under the blank menu. So your answer is filter menu, because sharpen command is found under the filter menu. Fifth one, blank embedded command under the file menu is used to put an image on another. So your answer is place embedded command. Sixth one, blank tool automatically find the edges around the selection part of an image. So your answer is quick selection tool. Next question, mark a T for true and F for false statement. First one is Photoshop can automatically adjust the contrast and the brightness of photograph. So answer is true. Second one, lasso tool is a selection tool. So answer is true. Third question, move tool can be used to select a part of an image. So your answer is true. Sorry, it is a false, because move tool is used for move and part of an image. Here it is a wrong answer. Answer is false. Fourth one, a part of an image cannot be copied and pasted on the same image. So your answer is false, because we can paste and part of image on same image and another image. Fifth one, you can select the magic wand tool by right click on quick selection tool. So answer is true. Last one, you can select the gradient tool by right clicking on the lasso tool. So answer is false, because we can select gradient tool by right click on paint bucket tool. Okay, now our chapter number 6 is over. We will start next chapter in next lecture.